हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सिद्धांत का प्रश्नावली नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करना क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ध्यान दीजिएगा कि अपने उत्तर का औचित्य बताना है। दिया है क्या, पहला जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। लिखेंगे क्या, यह है पहला आपका क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। सभी महीनों का संग्रह। आप इसको लिखेंगे क्या, हल करते समय। अब लिखेंगे जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीने। क्या लिखेंगे, जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीने हैं। सभी महीने, पहला क्या होगा आपका, जनवरी के बाद होता है आपका जून, फिर क्या होता है जुलाई। ठीक, जब इतना हो गया तो लिखेंगे ए माह क्या होगा, लिखेंगे ए माह सुपरिभाषित है। क्या है, ये माह सुपरिभाषित। क्या आपको कहा क्या गया था, अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह या समुच्चय। तो जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीने कौन कौन है, जनवरी, जून और जुलाई। ये सब जो तीनों महीने हैं, यह क्या है, सुपरिभाषित है। ठीक है, अगला देखिए आपका क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो 10 लेखकों का संग्रह लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे आप, लिखेंगे कोई लेखक प्रतिभाशाली है। क्या लिखेंगे, कोई लेखक क्या है, प्रतिभाशाली है। कोई लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं, ठीक। इसके बाद लिखेंगे इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इसका कोई डेटा नहीं है कि सभी भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। अर्थात हम यह कह सकते हैं, क्या है, अर्थात यह हो जाएगा आपका ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित नहीं करते हैं। ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित नहीं है। ऐसा संग्रह जो होता है सुपरिभाषित नहीं है। ठीक, ऐसे संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, यह जब सुपरिभाषित नहीं है तो लिख सकते हैं अतः। क्या लिखेंगे, अतः भारत के 10 सबसे अधिक
प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह लिखेंगे क्या यहाँ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या न होने, होने या न होने का कोई पैमाना नहीं है। कोई पैमाना नहीं है। कोई पैमाना नहीं है अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे बल्लेबाज का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे लास्ट लाइन, अतः यह हो जाएगा विश्व के सर्वश्रेष्ठ अतः विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज 11 बल्लेबाज का संग्रह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है, ठीक है, समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह यह सुनिश्चित है। लिखेंगे क्या, कक्षा के बालकों की संख्या, कक्षा के बालकों की संख्या सुनिश्चित है। क्या है, सुनिश्चित है। तो इसको हम लोग का जब यह सुनिश्चित है या सुनिश्चित होती है तो इसका अतः इसका संग्रह क्या होगा, अतः उनका संग्रह कैसा होगा, अतः उनका संग्रह परिभाषित होगा, परिभाषित है। जब इसका संग्रह परिभाषित है तो लिखेंगे क्या, अतः कक्षा के सभी बालकों का, अतः कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ठीक, एक समुच्चय है, एक
समुच्चय है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो लिखेंगे क्या, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह बराबर आपका क्या हो जाएगा, संग्रह बराबर होगा 1 2 3 एंड सो ऑन 99। ठीक है, जब इतना हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, जो इतना हुआ, लिखेंगे क्या, जो सुपरिभाषित है। क्या लिखेंगे, जो सुपरिभाषित, जो सुपरिभाषित है, जो कैसा है, सुपरिभाषित है। अतः 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 आपका क्या हो जाएगा, अतः 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, संख्याओं का संग्रह, संग्रह एक क्या है, समुच्चय है, चय है। ठीक है, जब इतना हो जाएगा, अगला देखिएगा, अगला देखिए, दिया है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, लिखेंगे लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या, उपन्यासों की संख्या और उपन्यास सुनिश्चित हैं, सुनिश्चित। जब यह सुनिश्चित होगा, सुनिश्चित हैं, जो सुपरिभाषित भी हो, जो सुपरिभाषित हैं, जो सुपरिभाषित हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्या, अतः यह संग्रह, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है, समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या होगा, लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ से, यह हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन इत्यादि समपूर्णांक और समपूर्णांक के, और मत कीजिएगा, के संग्रह का गुण, संग्रह का गुण। ठीक, सुनिश्चित एवं परिभाषित हैं, परिभाषित हैं। ठीक है, अतः यह क्या हो जाएगा,
अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है, देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि किसी जानवर का खतरनाक होने या न होने का कोई पैमाना नहीं है। लिखेंगे क्या, किसी भी जानवर का खतरनाक होने या न होने का कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, कोई पैमाना नहीं है। अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जब कोई पैमाना नहीं है तो लिखेंगे क्या, अतः यह क्या हो जाएगा कि विश्व के जितने भी खतरनाक जानवर है उसका कोई समुच्चय नहीं बनेगा। लिखेंगे अतः विश्व की सभी के सभी करें सबसे अधिक विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय, खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सेट ऑफ ए इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक विलांग अथवा नाट विलांग भरी है। दिखे दिया है, पहला क्वेश्चन आपका जो है, लिखेंगे क्या, दिया है आपका 5 ... ए। क्या मतलब जो है 5 है, इस समुच्चय ए का समुच्चय है, सदस्य है या नहीं है। यदि रहेगा तो इस विलांग को से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं रहेगा तो नाट विलांग से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह क्या है, इसलिए लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे 5 बिलोंग टू ए। क्यों, यह 5 जो है इस समुच्चय ए का सदस्य है। दूसरा सवाल आपका है, दूसरा बताया जा रहा है 8 ... ए कि यह जो 8 है इस समुच्चय ए का सदस्य है या नहीं है। तो इस जो 8 है समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, तो लिखेंगे क्या, 8 नॉट बिलोंग टू ए, 8 ए का समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है 0 ... ए। जो अब यह कह रहा है कि जो 0 है ए का समुच्चय है कि नहीं है, तो क्या इस ए में 0 है, नहीं दिया गया है, तो यह जो 0 ए का सदस्य नहीं है, तो लिखेंगे क्या, 0 नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आपका यह हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चौथा आपका क्या कह रहा है कि चौथा आपका दिया है 10 ... ए। कर क्या, यह जो 10 है, 10 इस समुच्चय ए का सदस्य है, यदि है तो बिलोंग, नहीं है तो नॉट बिलोंग। तो यह नहीं है, इसमें 10 नहीं दिया है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, 10 नॉट बिलोंग ए। 10 जो है ए का सदस्य नहीं है, अर्थात अगला ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्या है, पांचवा आपका दिया है, पांचवा दिया है 2 ... ए। यह क्या है, पूछ रहा है कि क्या 2 ए समुच्चय ए का सदस्य है या नहीं है। तो 2 समुच्चय ए का सदस्य है, तो लिखेंगे क्या, 2 बिलोंग टू ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह देखा जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर विधि के रूप में लिखिए। जो अगला सवाल है, इसको हमको रोस्टर विधि के रूप में लिखना है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। -3 से
-3 से बड़ा एक्स, एक्स से बड़ा यह है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे क्या, आपका यह हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा, देखिए तो इसको मैं लिखना है कि लिखेंगे क्या, ए बराबर -3 और 7 के बीच सभी पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। इसी के अनुसार आपका हो जाएगा, इसी के अनुसार आपका होगा क्या, ये लिखेंगे जो हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल, सेट ऑफ ए इज इक्वल कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 3 तो ऑलरेडी इसको छोड़ देंगे, तो -3 को छोड़ करके 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्यों, लास्ट में 6 के बाद 7 है ही, तो इसको नहीं लिखेंगे। इस तरह से अगला सवाल आपका क्या है, बी सेट ऑफ बी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स संख्या है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। लिखेंगे क्या, बी बराबर 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय यदि फाइंड करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, b इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक जाती है, तो लेकिन 1 से हमें 6 से कम लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। यह आपका कि 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अगला ध्यान दीजिएगा, दिया है सी इज इक्वल एक्स, सेट ऑफ सी इज इक्वल एक्स एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब इसको अंकों का योगफल 8 का समुच्चय फाइंड करना है, तो हमारा हो क्या जाएगा, लिखेंगे सी बराबर लिखेंगे 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। अब ध्यान दीजिएगा, c इज इक्वल 70, देखिए 7 और 1 7 8 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगला देखिए 26 ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 35 ले लीजिए, 44 ले लीजिए, और 53 ले लीजिए, 62 ले लीजिए, 71 ले लीजिए और 80 ले लीजिए। इन सब इसको जोड़ रहे हैं तो 8 हो जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, मतलब इस तरह से सबका दोनों का को जोड़ा जाए तो 8 हो जाए। बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। इंग्लिश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।